एक तरफ जहां रतन टाटा सर 2 साल से बीमार अपने एक्स एम्प्लॉय से मिलने मुंबई से पुणे गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क हैं जो अपनी कंपनी में इमरजेंसी के समय भी एम्बुलेंस को नहीं बुलाने देते। मगर इन दोनों के पास कितना पैसा है? वैसे दुनिया के रिचेस्ट मैन एलन मस्क 1.82 लाख करोड़ रुपीस के साथ नंबर 1 रिचेस्ट मैन बने हुए हैं। वहीं रतन टाटा की बात की जाए तो उनकी 2021 में कुल वेल्थ केवल 3500 करोड़ रुपए थी और रिचेस्ट मैन की लिस्ट में उनकी रैंक मात्र 433वीं है। फिलहाल रतन टाटा मुंबई के कुलावा में अपने रिटायरमेंट होम में रहते हैं, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए है। और वहीं एलन मस्क बेल एयर कैलिफोर्निया में 127 करोड़ की कीमत वाले घर में रहा करते थे, लेकिन अब वो टेक्सास के एक छोटे से घर बॉक्सेबल कैस्टेला में रहते हैं, जिसका एस्टिमेट केवल $50,000 यानी 40 लाख रुपए है। रतन टाटा को बचपन से ही स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद थी, जिसके चलते उनके पास स्पोर्ट्स कार का काफी अच्छा कलेक्शन भी है, जिसमें फरारी कैलिफोर्निया, जैगुआर, मर्सिडीज बेंज W124 जैसी कुछ कार शामिल हैं। और वहीं एलन मस्क की बात करें तो उन्हें हमेशा से ही साइंस फिक्शन मूवीज और उनके कैरेक्टर्स बहुत पसंद आया करते थे और उनमें दिखाई गई टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक कार्स उन्हें बहुत प्रभावित किया करती थी। और इसी वजह से आज उनके पास स्पोर्ट्स कार का बहुत बड़ा कलेक्शन है, जिसमें से 1997 मैक्लेरन F1, 1976 लोटस एस्पिरिट, 1967 जैगुआर ई टाइप जैसी गाड़ियां भी हैं। वैसे आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर अमीर व्यक्तियों को अपनी सुपर फास्ट लाइफ में स्पीड कार्स और सुपर फास्ट जेट सी क्यों पसंद आते हैं? वेल, इसका सीधा सीधा जवाब है टाइम को बचाना, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं वे चाहे जितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, लेकिन कभी भी टाइम को खरीद नहीं सकते, क्योंकि टाइम सबके लिए बराबर ही चलता है और समय कभी भी अमीर और गरीब में अंतर नहीं करता। लेकिन हम रतन टाटा और एलन मस्क के वर्क कल्चर में होने वाले डिफरेंस के बारे में तो बात कर ही सकते हैं। रतन टाटा अपने काम को लेकर यूथ्स के बीच आइडियल बिजनेसमैन है, क्योंकि भारत में 26/11 के भयानक आतंकवादी हमले के बाद रतन टाटा ही थे जिन्होंने ताज होटल में शहीद हुए व्यक्तियों के साथ साथ होटल एम्प्लॉयज और गेस्ट की बहुत मदद की। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने होटल के बाहर बैठने वाले वेंडर्स की भी मदद की थी। वो खुद शहीद हुए लोगों के घर गए और घायल हुए एम्प्लॉयज के हॉस्पिटल का बिल भी दिया। इसलिए उनसे ये सीख मिलती है कि ऑर्गेनाइजेशन में दूसरों के दर्द को समझना बहुत जरूरी होता है। हालांकि एलन मस्क का तरीका उनसे काफी अलग है। दरअसल एलन मस्क इंडिविजुअल इनिशिएटिव, कम्युनिकेशन और इफिशियंसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अनरियलिस्टिक गोल्स एम्प्लॉयज को ज्यादा मोटिवेट करते हैं उन गोल्स को अचीव करने में, और इसके लिए वो अपने एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा पुश करते हैं, जिसके चलते वो उन्हें वीकेंड पर भी छुट्टी नहीं देते। जहां दुनिया के बाकी लोग हफ्ते में 48 घंटे काम करते हैं, तो वहीं एलन मस्क हर हफ्ते 120 घंटे काम करते हैं। और यही एक्सपेक्टेशंस वो अपने एम्प्लॉयज से भी रखते हैं। और वो किसी इमरजेंसी में एम्बुलेंस नहीं बुलाने देते और किसी एक्सीडेंट इंजरी को रिपोर्ट नहीं करने देते, ताकि कंपनी का इंजरी रेट रिपोर्ट हाई ना हो। वैसे सिर्फ एलन मस्क की कंपनी में एम्प्लॉयज परेशान नहीं रहते, बल्कि रतन टाटा की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में भी एम्प्लॉयज को कई परेशानियां होती हैं, जैसे उन्हें कभी कभी वीकेंड पर काम करना पड़ता है और वर्कर्स को हार्ड वर्क का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। अगर दोनों हस्तियों के कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट्स की बात करें तो रतन टाटा की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इंडिया की पहली $1 बिलियन रेवेन्यू क्रॉस करने वाली कंपनी बनी और इंडियन आईटी कंपनी को एक अलग मुकाम दिलाया, और न सिर्फ टीसीएस को बल्कि इंडिया को भी पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। यूके की सेकंड लार्जेस्ट टी कंपनी टेटले आज टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के नाम से जानी जाती है। 2007 में टाटा ने यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर को टेक ओवर कर लिया और इंडिया को आईटी, ऑटोमोबाइल, बेवरेजेस और स्टील इंडस्ट्रीज में ग्लोबली काफी आगे कर दिया। एलन मस्क की बात करें तो उन्होंने वो करके दिखाया जिसके बारे में साइंटिस्ट सालों से सिर्फ बात ही कर रहे थे, और वो है इलेक्ट्रिक कार्स, जिसे न सिर्फ बनाया बल्कि मास प्रोड्यूस भी कर दिया। इसलिए लोग एलन मस्क को एक विजनरी मैन मानते हैं। एलन मस्क ने गवर्नमेंट और मिलिट्री की मदद के बिना ये दिखा दिया कि स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट कंपनी भी अंतरिक्ष की सैर कर सकती है, और वो भी गवर्नमेंट कंपनी से कम पैसों में। क्योंकि जहां नासा जैसी गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी का स्पेस शटल मिशन का कॉस्ट 10,000 करोड़ होता है, तो वहीं स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 इस काम को सिर्फ 400 करोड़ में कर देता है। आखिर में बात करते हैं इन दोनों की कंट्रोवर्सीज की। बड़े और अमीर लोगों पर हमेशा एक ही आरोप लगता है कि वो कायदे से टैक्सेस नहीं भरते, और इसी लिस्ट में एलन मस्क का नाम सबसे आगे है। 2011 में IRS के डेटा के हिसाब से एलन मस्क का टैक्स बिल लगभग $15 बिलियन है, जिससे जानकारी मिलती है कि 2018 में एलन मस्क ने कोई भी फेडरल इनकम टैक्स पे नहीं किया था। खैर, सिर्फ एलन मस्क ही नहीं बल्कि टाटा इंडस्ट्रीज भी इस लिस्ट का हिस्सा है। दरअसल 1997 में असम के तत्कालीन सीएम प्रफुल्ल कुमार महंता ने आरोप लगाया था कि टाटा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के साथ कोलैब कर रही है, जो असम का एक सेपरेट टेरर आउटफिट था। लेकिन 1998 में सेंट्रल गवर्नमेंट के गिरने की वजह से इस इन्वेस्टिगेशन को दबा दिया गया और इसके बाद कभी इस आरोप की चर्चा नहीं की गई। मगर इन दोनों में से ज्यादा चैरिटी करके कौन सोसाइटी की मदद करता है? टाटा ग्रुप हर साल भारत की जीडीपी में 2.24% यानी 47,196 करोड़ कंट्रीब्यूट करता है, और इतना पैसा होने के बाद भी रतन टाटा रिचेस्ट मैन की लिस्ट में टॉप 10 तो क्या बल्कि अंडर 100 की लिस्ट में भी नहीं आ पाते, क्योंकि टाटा ग्रुप ने अपने 66% शेयर्स को चैरिटेबल ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया है। मगर एलन मस्क भी चैरिटी करने के मामले में पीछे नहीं है, क्योंकि पिछले साल नवंबर में रेगुलेटरी फिलिंग से ये मालूम हुआ है कि एलन मस्क ने अपनी कंपनी के स्टॉक में से करीब 50 लाख शेयर्स चैरिटी के लिए दान किए हैं, जिनकी
कुल कीमत करीब 45,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। खैर, इस मामले में एलन मस्क हमारे रतन टाटा से पीछे ही रहेंगे, क्योंकि टाटा के 66% शेयर्स के सामने एलन के 5% शेयर्स कुछ भी मायने नहीं रखते। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।